बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आई एम राना आसम अलीम। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी और उसके साथ साथ एलिज़ाबेथन पोइट्री का जिक्र किया। आज मैं एलिज़ाबेथन प्रोज का जो है वो जिक्र करने जा रहा हूँ। तो 16th सेंचुरी की पोइट्री और ड्रामा डिस्कस करने के बाद आज मैं 16th सेंचुरी प्रोज, जिसे एलिज़ाबेथन प्रोज कहते हैं, उसके बारे में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो में एलिज़ाबेथन प्रोज का। तो एलिज़ाबेथन एज के बारे में कहा जाता है, जहाँ तक प्रोज का ताल्लुक है, कि इट हैज़ बीन कॉल्ड यंग एज फुल ऑफ बाउंडलेस विगर, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी एंड सोरिंग इमेजिनेशन। कि यहाँ पे जो प्रोज राइटर हैं, हम देखते हैं कि उनके अंदर एक बाउंडलेस विगर है, एक जोश है, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नज़र आती है और एक सोरिंग इमेजिनेशन हमें नज़र आता है। मतलब कि हर तरह की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हमें नज़र आती हैं। और इस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी और सोरिंग इमेजिनेशन के बेहतरीन रिजल्ट्स तो हमें पोइट्री में ही नज़र आते हैं, क्योंकि पोइट्री में वर्सिफिकेशन की कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ जो है वो चीज़ों का, कुछ रूल्स का जो है वो पोइट्स को ख्याल रखना पड़ता है, और जिनको हर राइटर ही जो है वो चाहते हुए या ना चाहते हुए फॉलो करता है। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस थी, ये एक तरह से चेक थी जो एलिज़ाबेथन जो है वो राइटर्स के ऊपर एक तरह से जो है वो पाबंदियाँ थी, वो एक चेक बन के जो है वो उनके इंटेलेक्चुअल इमेजिनेशन और विगर के ऊपर जो है वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही थी, और वो पोइट्री को जो है वो एक खूबसूरत अंदाज में लिख रहे थे। लेकिन जहाँ तक प्रोज की बात है, अगर हम प्रोज को देखें तो प्रोज जो है वो दैट डज नॉट एडमिट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो प्रोज ने किसी किस्म की पाबंदियों को नहीं माना, और नतीजा ये था कि एलिज़ाबेथन प्रोज जो थी दैट रैन अमक। रन अमक का मतलब होता है टू रश अबाउट वाइल्डली, तेजी से जो है वो वाइल्डली किसी चीज़ की तरफ जाना, या लूज सेल्फ कंट्रोल। तो इस तरह के हमें प्रोज राइटर नज़र आते हैं कि जिन्होंने लिखा लेकिन बगैर जो है वो पाबंदियों के लिखा, और बहुत ज़्यादा लिबर्टी की वजह से, इस टू मच लिबर्टी की वजह से जो प्रोज है वो अपने मेरिट खो देती है। 15th सेंचुरी तक जो इम्पोर्टेंट जो है वो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन थी दैट वाज लैटिन। तो लैटिन जो थी उसमें ही ज़्यादातर जो है वो प्रोज वर्क्स हमें नज़र आते हैं। लेकिन 16th सेंचुरी में, बल्कि जो है वो लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इसको इसका मुकाम मिला, और प्रिंटिंग प्रेस की आमद के साथ ही प्रोज जो है वो एक तरह से पॉपुलर मीडियम बन गई। और तमाम राइटर्स जिन्होंने जो है वो लिखा, चाहे वो अम्यूज़मेंट के लिए लिखा या इंस्ट्रक्शंस के लिए लिखा, इस दौर में हमें मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स को कवर करते हुए वो राइटर्स नज़र आते हैं, और उन्होंने प्रोज को ही अपना ज़्यादा जो है वो मीडियम बनाया। और हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ राइटर्स मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अपना रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पे वी हैव द क्रॉनिकल्स ऑफ स्टो एंड होलनशेड। तो ये दोनों राइटर हैं इस दौर में, बड़े पॉपुलर राइटर हैं, स्टो और होलनशेड। और इनके क्रॉनिकल्स जो हैं उनमें हम इंग्लैंड की हिस्ट्री को जो है वो कवर करते हुए इनको देखते हैं। और इस हिस्ट्री की जो मज़ेदारी है, जो इसमें जो है वो ब्लेंड है, जो मिक्सिंग है, वो ये है कि इसमें लेजेंड और मिथ्स भी जो है वो शामिल नज़र आती हैं, और इस तरह से एक खूबसूरत अंदाज में ये जो है वो हिस्ट्री और मिथ्स को कंबाइन करते हुए नज़र आते हैं। फिर इसी तरह से हैरिसन और उसके साथ स्टब्स इंग्लैंड को डिस्क्राइब करते नज़र आते हैं। और ये दोनों राइटर ऐसे हैं कि जिन्होंने माजी के इंग्लैंड की बजाय अपने दौर के इंग्लैंड को जो है वो डिस्क्राइब किया, डिपिक्ट किया। और इसके अलावा बहुत सारे और राइटर जो कि एनोनिमस थे। एनोनिमस मीन ऐसे राइटर्स के जिनके जो है वो नाम उन्होंने अपने शो नहीं किए लेकिन अपनी तहरीरें लिखी। तो वो बहुत सारे जो है वो सफ़रनामे हमें लिखते हुए नज़र आते हैं, और उन सफ़रनामों में वो मुख्तलिफ जो है वो जजीरों का जिक्र करते हैं, जगहों का जिक्र करते हैं, ऐसे जजीरे जो आज तक डिस्कवर नहीं हो सके। लेकिन जो भी है उन्होंने लिखा और बहुत कुछ लिखा। इसी तरह से बहुत सारे नॉवलिस्ट नज़र आते हैं जिन्होंने इटालियन स्टोरीज़ को ट्रांसलेट किया, या खुद ऐसी कहानियाँ लिखी जो इटालियन मॉडल्स को ऊपर बेस करती थी। तो बहरहाल इनको हम नावल तो नहीं कह सकते, प्रॉपर नावल की शुरुआत तो हम बाद में पमीला रिचर्डसन से ही करते हैं, लेकिन नावल की जो एक तरह से प्रीकर्सर है, उसकी जो है वो पेश खैमा बनने वाली चीज़ें जो है, इनको ज़रूर कहा जा सकता है इन सफ़रनामों को। तो बहरहाल
कुछ राइटर्स ने रिलीजन के ऊपर भी लिखा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो है वो रिलीजन को डिस्कस किया। और बहुत सारे ऐसे राइटर भी थे जिन्होंने नंबर ऑफ पम्फलेट्स लिखे, और ये जो पम्फलेट्स थे दे डील विद इश्यूज ऑफ टेम्परेरी इंटरेस्ट, जो रोज़मर्रा के मामला उनको जो है वो इनमें डिस्कस किया जाता था। तो अगरचे इन बेशुमार राइटर्स ने प्रोज लिखी, और वो प्रोज जो है वो सिमिलर तो नहीं थी, एक जैसी प्रोज तो नहीं थी, लेकिन एक जो करेक्टरिस्टिक, बेसिक करेक्टरिस्टिक, एक जो खूबी सब में कॉमन थी, वो क्या थी कि दैट इज़ द नियरनेस ऑफ देयर प्रोज टू पोइट्री, कि इस तरह से लिखने की कोशिश करते थे कि इस प्रोज को देख के पोइट्री का जो है वो शुबा होता था, इस अंदाज में जो है वो लिखने की कोशिश करते थे। और G.H. मेयर ने इसको बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा कि द एज वॉज इंटॉक्सिकेटेड विद लैंग्वेज, मतलब कि ये लैंग्वेज का जो नशा था वो तारी हो चुका था राइटर्स पे। और ये कहना बेजाना होगा कि इट वेंट मैड ऑफ अ मियर डिलाइट इन वर्ड्स, कि सिर्फ लफ्ज़ों में जो है वो डिलाइट ढूंढने की कोशिश थी, यानी कि अल्फाज का जो है वो जादू सर चढ़कर जो है वो बोल रहा था। और इस दौर के तमाम राइटर्स हर तरह के अल्फाज का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, बल्कि एक्सेसिव इस्तेमाल करते हुए जो है वो नज़र आते हैं। एसी वार्ड ने इसके बारे में कहा था, बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि इट इलस्ट्रेटेड, ही हैज़ इलस्ट्रेटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वॉल्यूम 1, एसी वार्ड की जो हिस्ट्री है उसके वॉल्यूम 1 में वो कहते हैं कि आवर मॉडर्न व्यू ऑफ प्रोज इज स्ट्रिक्टली एंड परहैप्स टू नैरोली प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन और फंक्शनल, कि जो प्रोज लिखी जा रही है उसका जो मकसद है वो जो है वो किसी हद तक पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता, वो फंक्शनल हमें नज़र नहीं आता। तो बहरहाल ये कहना जो है वो, इसका कहने का ये मतलब है कि बेहतरीन प्रोज का जो है वो एक मकसद होता है, एक जॉब होती है, कि जो बेहतरीन प्रोज होती है उसका एक ऑब्जेक्ट होता है जो वो पूरा करती है, और इसको करना चाहिए भी। और वो ये क्या है कि बात को टू द पॉइंट किया जाए, क्योंकि ये पोइट्री नहीं होती, और बगैर किसी फंस के, बगैर किसी उलझन के जो है वो, बगैर किसी नॉनसेंस के टू द पॉइंट बात को कन्वे करना अच्छी प्रोज का मकसद होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, बल्कि ये कहा जाता है कि इट शुड से व्हाट इट हैज़ टू से इन दी शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट टाइम सेविंग मैनर एंड देयर फिनिश, कि प्रोज ऐसी होनी चाहिए कि जो टू द पॉइंट बात करे, जो कहना है उसको टू द पॉइंट कहे और मुख्तसर वक्त में कहे। लेकिन यहाँ की प्रोज हम देखते हैं कि बड़ी डेकोरेटिव किस्म की प्रोज है, जिसमें अल्फाज का बेदरेग जो है वो इस्तेमाल होता नज़र आता है। और जितने भी जो है वो हम देखते हैं एलिज़ाबेथन जो प्रोज राइटर हैं, वो इस कॉमनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल से बहुत दूर नज़र आते हैं कि प्रोज को इस तरह से वो नहीं लिखते जिस तरह प्रोज का मकसद था लिखने का, टू द पॉइंट। और हम देखते हैं कि ये जो प्रोज है, इट इज़ कलरफुल, इट इज़ ब्लेजिंग, इट इज़ रिदमिक, इट इज़ इनडायरेक्ट एंड प्रोलिक्स, प्रोलिक्स में लंबी चौड़ी तवील को कहते हैं। तो कम ही ऐसा होता है कि कोई जो है वो एलिज़ाबेथन प्रोज राइटर जिसे कहते हैं टू कॉल स्पेड अ स्पेड, खरी खरी टू द पॉइंट बात करना, ऐसा नज़र नहीं आता। तो हाँ, ये है कि काम लिखा गया, बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन इस लिखने के साथ साथ जो है वो हम देखते हैं कि ये प्रोज कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर प्रोज नहीं थी। आने वाले वक्त में ये ज़रूर है कि इसने अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन किया, और आने वाले वक्त में अच्छे राइटर जो है वो पैदा हुए। तो ये एक मुख्तसर सा जो है वो एलिज़ाबेथन प्रोज का जो है वो तारुफ था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं और उनके वर्क्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।